भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। इस संदर्भ में वह विधायी कार्य क्या वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है कि लीगल है कि इलीगल है। मूल विधि देश के संविधान उपबंधों के अनुरूप है या नहीं। ये न्यायिक पुनरीक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किसको है? केवल सुप्रीम कोर्ट के है। ओके, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ यह है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, कि कानूनों का संवैधानिक वैधता है कि नहीं है। न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ क्या है? कानूनों के संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना है। ठीक है, वह स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण कर सकता है? नहीं। देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण करेगा? नहीं। संविधान का आवधिक पुनरीक्षण करेगा? नहीं। इसमें मात्र ये देखेगा कि संवैधानिक तौर पर ये सही है कि नहीं है। पुनराविलोकन का मतलब यही होता है। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण का ये या पुनराविलोकन का अर्थ होता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से यह सही है कि नहीं, ये दिखेगा मात्र। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्य, कार्यकारिणी जैसे कि कार्यपालिका हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षण जिसे रिव्यू कहते हैं। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनराविलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका यानी लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए जो आदेश, लेजिस्लेशन द्वारा बनाए गए कानून, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। वह मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं है। क्या दिखेगा? मूल ढांचे के अनुरूप है कि नहीं है। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर उसे अवैध घोषित कर देगा। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ है क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का यह सभी प्रकरणों में अंतिम अधिकार प्राप्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा विरुद्ध दोषारोपण नहीं। न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का समालोचन करना नहीं। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है? हाँ, कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी न्यायालय को किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। अवैध घोषित कर सकता है। राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय मात्र, जो 13 के 2 में वर्णित है। किसमें? 13 के 2 में वर्णित है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है। राज्य बोल रहा है, स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जिससे लोगों का मूल अधिकार का हनन हो। क्या हो? मूल अधिकार का हनन हो। इस खंड के उल्लेख में बनाई गई प्रत्येक विधि 13 में 2 में बनाएगा। 13 के 2 में उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य है। देखिए, मूल अधिकार जो 13 के 2 में वर्णित है, ठीक है, 12 से आपको 35 तक में मूल अधिकार है। उसमें 13 का 2 में राज्य में लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों का मूल अधिकार का हनन हो। न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त करता है। कौन सा अधिकार प्राप्त करवाता है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो वह उसे असंवैधानिक घोषित करता है। हाँ, कर सकता है। न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। क्या? कि यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे क्या कर सकता है? असंवैधानिक कर सकता है। संविधान के विपरीत होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अगर विपरीत होता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। पुनराविलोकन का मतलब यही होता है। यदि कोई यह आदेश संविधान के विपरीत हो तो उच्चतम न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। इस रूप में उसका दायित्व बनता है कि वह देखे कि कानून के निर्माण में संवैधानिक सीमा का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, विशेष रूप से मूलाधिकार के लिए किया गया है कि नहीं, ये देखना है। न्यायिक पुनराविलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है कि वह संवैधानिक दृष्टिकोण से असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था केवल किस में? भारत में है? नहीं, केवल भारत और यूएसए में है मात्र। न्यायिक पुनराविलोकन जुडिशियल रिव्यू किसके अंतर्गत में है? ये भारत और अमेरिका में है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ है? अमेरिका और भारत में है मात्र। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या कहलाता है? केंद्र और राज्यों का जो विवाद होता है उसका समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के
मूल अधिकार या संवैधानिक अधिकार या प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत में आता है? प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत में आता है। केंद्र और राज्यों का जो विवाद होता है उसका समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है कौन? प्रारंभिक अधिकार। परिसंघ का संविधान विभिन्न सरकारों के बीच न्यायकर्ता के रूप में एक न्यायालय की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 131 के द्वारा यह भूमिका है कि और अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत में सौंपी गई है कि राज्य और केंद्र और राज्य का जो विवाद है, देखिए 256 से 263 में केंद्र और राज्य के बारे में बात किया हुआ। 256 से 263 में बताया गया, जिसमें 263 में इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकता है आर्टिकल 263 के अंतर्गत में, और 256 में वो क्या कर सकता है? केंद्र राज्य को क्या करता है? एडवाइजरी जारी कर सकता है 256 के अंतर्गत में, 256 के अंतर्गत में। ओके, अनुच्छेद 131 के द्वारा यह भूमिका दिया गया है मात्र सुप्रीम कोर्ट को, क्या कि स्टेट और केंद्र का जो विवाद होगा वो इलाज करेगा सुप्रीम कोर्ट। वो प्रारंभिक अधिकार कहलाया है, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, वो प्रारंभिक कहलाता है। भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच होता है विवाद तो भी ये प्रारंभिक अधिकार होता है। एक और भारत सरकार तो किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद होता है तो भी, दो या दो से अधिक राज्यों के विवाद होता है तो भी विवाद में विधि या तथ्य कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वर्लित होना चाहिए जिस पर किसी विधि अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिला नहीं किया जा सकता है? यानी उच्च न्यायालय में बोल रहा है, हाई कोर्ट में डायरेक्ट रूप से नहीं डाल सकते। तो दो या दो से अधिक राज्यों का जो विवाद होगा वो हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। 131 के अंतर्गत में बताता है, आर्टिकल 131 में बताता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों का विवाद होता है तो 131 आर्टिकल 131 के अंतर्गत में सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, जनहित याचिका दायर की जा सकती है किसमें? केवल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, दोनों में डाला जा सकता है। जनहित याचिका किस में डाला जा सकता है? दोनों में दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या सदस्य को हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। किससे सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा। कौन सिफारिश करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट किसे सिफारिश करेगा? मात्र राष्ट्रपति से कर सकता है। किसको हटाने के लिए? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाने के लिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए कदाचार के कारण हटा सकता है, ठीक है। किंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति को यह मामला जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने का परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष दूसरे सदस्यों को भी हटा सकता है। अध्यक्ष या अन्य सदस्य को सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? तो आपातकाल जारी नहीं कर सकता, जिसे निषेधाज्ञा कहा गया, ठीक है। लेकिन क्वा वारंट जिसे बंदी प्रतीक्षाकरण जारी कर सकता है। प्रोहिबिशन रोक लगा सकता है यानी प्रतिषेध परमादेश जिसे मैंडामस कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। क्वा वारंटो, प्रोहिबिशन और मैंडामस ये तीनों जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्वा वारंटो, प्रोहिबिशन और परमादेश ये तीनों ही सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ओके।